नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कविता 5 जो है दोहे। दोहे है कबीर, रहीम और तुलसीदास। तो संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। तो हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है और इस पाठ में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद है। तो यहाँ पे इन दोहों में बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। कबीर तो संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। फिर है रहीम। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। खान खाना यानी कि सरदारों का सरदार। आप बड़े उदार और अनुभवी थे और हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। फिर है तुलसीदास। तो तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो पहले कबीर के दोहे हम देखेंगे, जिसका गान करूंगी मैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। बिना विचारे जो करे, सो पाछो पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए कबीरा, जग में होत हंसाए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। रही मनवे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही रहीमा, जिन मुख निकसत नाई। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग रहीमा, लिपटे रहत भुजंग। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल रहीमा, लाख टका मेरो मोल। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहान जाइए, कंचन बरसे मेघ, ओ तुलसी कंचन बरसे मेघ। विद्या धन उद्यम बिना, कहो छुपावे कौन, बिना डुलाए न मिले, जो पंखा को पौन रे तुलसी, जो पंखा को पौन।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साईं, साईं यानी कि भगवान ईश्वर। कवि कहते हैं भगवान से कि हमें इतना दीजिए, इतना ही दीजिए। क्या दीजिए? तो अन्न और धन। जामे, जामे यानी कि जिसमें कुटुंब समाए, यानी कि मेरे कुटुंब परिवार का समाए यानी कि पालन पोषण हो सके। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए, जामे यानी कि जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, और न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। दूसरा है बिना विचारे जो करे। जो व्यक्ति बिना विचारे यानी कि बिना सोचे समझे काम करता है, सो पाछो पछताए, वह बाद में पछताता है। काम बिगाड़े आपनो, वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है। जग में होत हंसाई, जग, जग यानी दुनिया में उसकी हंसाई यानी कि उसकी हंसी उड़ाई जाती है। तीसरा है कबीरा खड़ा बाजार में। कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा होकर मांगे सबकी खैर, सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी खैर यानी कि सबकी कुशलता मांगता हूँ, यानी कि सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। रही मन वे नर मर चुके। रहीम जी कहते हैं कि वे नर मर चुके, नर यानी कि मनुष्य मर चुके यानी कि मरे हुए हैं। जे कहूँ मांगन जाई, कहूँ, कहूँ यानी कि कहीं, मांगन जाही मांगने जाते हैं। किसके पास? दूसरों के पास। रहीम जी कहते हैं कि रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं यानी कि दूसरों के पास मांगने जाते हैं। उनते पहले वे मुए, उनते, उनते यानी कि उनसे पहले वे मुए यानी कि वे लोग मरे हुए हैं। जिन मुख निकसत नहीं, कि जिनके मुख से मांगने वालों को इनकार कर देते हैं, मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं, वो पहले मर चुके हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम यानी कि श्रेष्ठ प्रकृति यानी कि स्वभाव, श्रेष्ठ प्रकृति वाले व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। भुजंग यानी कि सांप। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रहीम कहते हैं कि बड़े 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 यानी कि बड़े लोग, बड़ाई यानी कि प्रशंसा, बड़े लोग कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। बड़े न बोले बोल, वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता यानी कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। रहीमन हीरा कब कहे, हीरा कभी नहीं कहता कि लाख टका मेरो मोल। टका यानी कि रुपया, कि मेरा उनका मूल्य लाख रुपये है। आगे है तुलसीदास कि आवत हिय हर्षे नहीं, आवत हिय हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। कहते हैं कि आवत यानी पर, हिय यानी कि हृदय में, हर्षे नहीं प्रसन्न होते नहीं। यानी कि तुलसीदास कहते हैं कि जिस करके लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर प्रसन्न न हो जाए, नैनन नहीं स्नेह, और जिनकी नैनन यानी कि आंखों में स्नेह नहीं, स्नेह की भावना न हो, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। कंचन यानी कि सोना, फिर भले ही वहां पे सोना ही क्यों न बरसता हो, लेकिन उनके घर जाना चाहिए नहीं। विद्या धन उद्यम विना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। यानी कि उद्यम बिना, बिना परिश्रम किए, विद्या धन
विद्याधन के किसने पाया हो, परिश्रम किए बिना विद्याधन नहीं मिलती। कहो जो पावे कौन, कौन किसने पाया है। बिना डुलाए न मिले, डुलाए यानी कि हिलाए बिना तो। जो पंखा को पौन, पंखे की हवा भी नहीं मिलती। चलो शब्दार्थ है कुटुंब, कुटुंब तो कुटुंब परिवार, खैर तो कुशल, नाद तो आवाज ध्वनि, कुसंग तो बुरी संगत, भुजंग तो सांप सर्प, नैनन तो आँखों में, हर्षित खुशी, कंचन तो सोना, मेघ तो मेघ, उद्यम तो परिश्रम, पौन तो पवन हवा, खान खाना यानी कि सरदारों का सरदार। अभ्यास है कि प्रश्न पहला है उसमें गान करना है इन दोहों का। दूसरा है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उद्यम, पहला है उद्यम, उद्यम का अर्थ है कि परिश्रम। तो उद्यम के बिना सफलता मिलती नहीं है। प्रकृति, प्रकृति यानी कि स्वभाव, कि उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति को बुरी संगत का असर नहीं होता। खैर यानी कि कुशलता, कबीरा सबकी भगवान से सबकी खैर मांगता है। कुसंग यानी कि बुरी संगत, तो कुसंग करने से हमारा पतन होता है। कंचन, कंचन यानी कि सोना, कि सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए। जपमाला, जपमाला यानी कि जप करने की माला, दादाजी जपमाला लेकर मंदिर जाते हैं। दुख यानी कि खेद, तो किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। भुजंग, भुजंग यानी कि सांप, तो चंदन के वृक्ष पर सांप भुजंग लिपटे रहते हैं। हर्ष यानी कि हर्ष खुशी, हमें देखकर जिनका मन हर्षे नहीं उनके घर जाना चाहिए नहीं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको देने हैं कि यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहोगे। दूसरा है कि अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं। और तीसरा है लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं, जो आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पर आडंबर होते हैं, तो वो आपके हिसाब से आपको लिखने हैं। और चौथा है कि लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं। अच्छा, आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय में है प्रश्न 1 कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है कि कबीर साईं से कितना मांगते हैं। तो कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते, तो वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए, इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं रखते। दूसरा है कि बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है। तो उसका जवाब है कि सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है और लोग तरह तरह के ताने मारकर उसका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। तीसरा है कि चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं। तो रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। तो इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। पांचवा है आगे है कि रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं। तो रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते और बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते।
आगे है तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते। तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो, फिर भी वहाँ जाना नहीं चाहते। प्रश्न दूसरा है कि इस इकाई के दोहे में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे। तो इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। तो कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें। जो भी काम करें सोच समझ कर करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे। बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्याधन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। तो इस प्रकार इस इकाई के दोहों से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं।